फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं किसलय पुस्तक से बिहारी के दोहे दोहे कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये चैप्टर 6 हैं और मैं आज बिहारी के दोहे जो कविता हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस कविता से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं मैंने बना दिया है। इसका अब उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो आप इसको आराम से पढ़ लेंगे और इसको हो सके तो नोट भी कर लेंगे। नोट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार पढ़ने का मौका भी मिलेगा और इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उसको डील कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी दोहे जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसी से प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी किस काल के कवि हैं। तो बिहारी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। तो क्या इसका उत्तर लिख देंगे? रीति काल। प्रश्न नंबर 2, बिहारी किस तरह के कवि हैं? बिहारी जो है श्रृंगारिक कवि हैं। श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे हैं? तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो बिहारी दोहे हैं इसमें 3 तरह के दोहे हैं। 3 तरह के। नंबर 4, बिहारी दोहे के कवि कौन हैं? तो इसके दोहे के कवि जो हैं बिहारी ही हैं, इसलिए सब आपको आसान तरीके से याद भी हो जाएगा। नंबर 5, बिहारी के दोहे में कवि किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो कवि जो है राधा से कर रहे हैं, राधा से। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के बारे में चर्चा हुई है, उसका पूरी कहानी इसमें बताया गया है। तो जो है इस दोहे में कवि जो है किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो राधा से। नंबर 6, बिहारी के दोहे में किसकी महत्ता बताते हैं? तो सत्य की महत्ता बताते हैं, सत्य की महत्ता बताते हैं। नंबर 7, बिहारी किस रूप के प्रतिष्ठित कवि हैं? यानी किस तरह से ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? तो प्रेम के। नंबर 8, बिहारी के दोहे को किस कारण से व्यापक लोकप्रियता मिली? तो भक्ति और नीति परक के कारण। भक्ति और नीति परक के कारण जो है इनको लोकप्रियता मिली है। बिहारी के दोहे के अनुसार नाम से ज़्यादा बड़ा कौन होता है? तो गुण होता है, गुण। नंबर 10, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य क्या बनता है? तो श्रेष्ठ बनता है। तो इस तरह ये बिहारी के दोहे का 10 प्रश्न हमने बनाया है। ये प्रश्न नंबर 11 है कि जप माला छापै तिलक सैर ना एको कामू। ये पंक्ति किस कविता की है? यानी आपके ये जो बिहारी के जो दोहे हैं, जो कविता है, उसके बीच से ये अंश निकाला गया है और उसी से ये प्रश्न पूछा गया है कि ये पंक्ति किस कविता की है। तो ये पंक्ति जो है बिहारी के दोहे से ही लिया गया है। बिहारी के दोहे। जपमाला छापै तिलक सैर न एको कामू। इसका अर्थ होता है कि माला पर जाप करने से या माथा पर तिलक लगाने से कभी एक भी काम नहीं होता है। यही बिहारी के दोहे में जो कवि जो बिहारी है उनका यही कहना है।
नंबर 12, जब जब वे सूधी कीजिए तब तब सूधी जाही। ये पंक्ति किस कविता की है? तो प्रश्न यही है कि किस कविता से लिया गया है। तो ये भी जो है बिहारी के दोहे से ही लिया गया है, बिहारी के दोहे। इसका अर्थ हो जाता है कि जब जब वे सूधी कीजिए, यानी भगवान जब भक्त की सूधी लेकर कृपा करते हैं तो भक्त कृपा कर करके, जब कृपा करके क्या होता है, अचेत हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है, यानी बिहारी के दोहे में बिहारी ने इस तरह इसका बारे में बताया है। नंबर 13, नर की आरू नल नीर की गति एकै करी जोय। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है आपको ये भी बिहारी के दोहे से ही लिया गया है, बिहारी के दोहे से। इसका अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? इसका अर्थ होता है नर की आरू नल नीर की गति एकै करी जोय। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य और नल की जल की गति एक समान है। इसका अर्थ यही निकलता है। नंबर 14, बड़े न हो जाए गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये भी पंक्ति जो है बिहारी के दोहे से ही प्रश्न बनाया गया है, बिहारी के दोहे से ही ये प्रश्न है। बड़े न हो जाए गुणन बिन बिरद बड़ाई पा, ये पंक्ति किस कविता का है? तो कवि इसमें बिहारी जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुण जितना भी करें, गुणगान उसका जितना भी हम कर लें वो महान नहीं बन सकता है। यही बिहारी के दोहे में बिहारी कवि का कहना है। नंबर 15, दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई ही ना भूल। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति भी जो है बिहारी के दोहे से ही लिया गया है, बिहारी के दोहे। तो इस तरह के जो है प्रश्न आपको मिलेगा और उसका जब ये आपको याद रहेगा बिहारी के दोहे का अंश, तो आप उसका उत्तर सही बना सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है कि दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई ही ना भूल। ये पंक्ति किस कविता की है? तो इसमें कवि बिहारी का कहना है कि दुख में आह भरते हुए भी लंबी सांस मत लो और सुख में ईश्वर को भी कभी मत भूलो। तो इस तरह का ये प्रश्न हमने बिहारी के दोहे कविता से 15 प्रश्न हमने बना दिया है। इस प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो आप इसका प्रश्न का उत्तर भी आप सही हल कर लेंगे। इसलिए मैंने हर चैप्टर अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको हर चैप्टर में परेशानी नहीं हो और सारे चैप्टर को आप नोट करते जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर हर चैप्टर का प्रश्न और उत्तर भी याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आराम से उसमें सोल्व इस प्रश्न को कर सकते हैं। मैंने ये तैयारी सिर्फ आपके लिए किया है ताकि आपको वार्षिक परीक्षा जो आने वाली है उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमने किसलय पुस्तक का सारे टॉपिक जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में 23 टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक का जो है हम ऑब्जेक्टिव पहले हम बता देंगे, उसके बाद हम प्रश्न और उत्तर उसका बता देंगे और उसके बाद व्याकरण भी हम आपको बता देंगे ताकि आपको परीक्षा में 100 नंबर की जो परीक्षा होगी उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। इसलिए मैं अब बिहारी के दोहे जो कविता है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब समाप्त करता हूँ।